दोस्तों, जिनको कबीर साहिब जी के बारे में ABCD का भी ज्ञान नहीं है, आज वो अपने संगठन को बचाने के चक्कर में कबीर साहिब के बारे में लीपापोती कर रहे हैं। तुम कहो कि अल्लाह से पहले कबीर था, राम से पहले कबीर था, ब्रह्म से पहले कबीर था, वैकुंठ में कबीर है, स्वर्ग में कबीर। कबीर भी अपना सर पीटता होगा, यार यही सब तो छोड़ के मैं भागा था, इन सबों ने उठा के फिर वहीं बिठा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी ओमादा एक की। ये बेसिकली इनका नाम है, साथ में इसी नाम से 2001 में इन्होंने संगठन शुरू किया था। लेकिन लोग अक्सर इनके जेंडर पर सवाल उठाते हैं और ये बात हमको पता चली है गूगल सर्च से। खैर जो भी है, लेकिन ओमादा एक के नाम से इन्होंने दूसरी थ्योरी भी बनाई है, जिसमें ओम तो एक ओम मंत्र को दर्शाता है, जो द है वो एक इंग्लिश का वर्ड है, और एक ये जो है इसका मतलब है अध्यात्म का केंद्र या फिर अध्यात्म के कार्य। इस संगठन का बेसिकली काम क्या है कि लोगों में आध्यात्मिक जागृति लाना। यहाँ तक कि इस NGO को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यस भारती अवार्ड भी मिल चुका है स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी को लेकर। लेकिन इनको गुरु का महत्व तक नहीं पता, जबकि आध्यात्मिक मार्ग में गुरु को सर्वोपरि बताया गया है सर्व शास्त्रों में। चाहे आप गीता देख लो, वेद देख लो, पुराण देख लो, उपनिषद देख लो, सभी सदग्रंथों में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन इन महाशय का क्या कहना है, सुनिए जरा। सब गुरुओं से मुक्त हो जाओ, सब गुरुओं को छोड़ दो, ये गुरुमुखी होने की परंपरा कर दो बंद, इसका कोई सर पैर नहीं है। गुरु होने की शर्तें जो थी वो खत्म हो गई, ना कोई चेला ना कोई गुरु, सब खत्म। ठीक है, सब गुरु को त्याग देते हैं, लेकिन फिर कौन से गुरु की शरण में जाना चाहिए जिससे हमको लाभ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, या फिर सदग्रंथ है उनकी शरण में जाकर ज्ञान प्राप्ति की गवाही देते हैं? कौन है वो गुरु? इनको ये तक नहीं पता, लेकिन बोलते हैं कि सब गुरु को त्याग दो और नास्तिक हो जाओ। शायद इनका मकसद लोगों को नास्तिक बनाना है, तभी इस प्रकार की सलाह दे रहे हैं कि सब गुरुओं को छोड़ दो, सब पूजाएं त्याग दो। और दूसरी बात, जो भी आप ज्ञान दे रहे हैं, क्या वो माँ की कोख से सीख के आए थे? आपको भी किसी न किसी या कोई न कोई गुरु ने बताया होगा और उसके ही माध्यम से आपके इस ज्ञान को आप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको भी पूर्ण गुरु न मिलने के कारण आप भी अंधभक्ति और अपने खोखले ज्ञान में लिप्त हैं। अब जैसे इन्होंने कहा था कि जो जैसा है वैसे ही रहने दो, बदलने की क्या जरूरत है। कोई चीज सुंदर है तो उसको हम उस स्वरूप में क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? हम उसको बदलना क्यों चाहते हैं? उसको विकृत करने के लिए भी, उसको पूजित करने के लिए, दोनों में हम उसकी छवि बिगाड़ देते हैं। अब इनकी फोटो देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया, खुद तो लिपस्टिक और मेकअप पोतकर भगवान के द्वारा दिए गए नेचुरल लुक को मेकअप से ढकते फिरते हैं। भगवान ने जो शरीर दिया है उसकी शोभा बिगाड़ने में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी है। एक तरफ तो ये विकृति की बात करते हैं और दूसरी तरफ भगवान के द्वारा दिए गए शरीर को रंग बिरंगे केमिकल से पोतकर उसके वास्तविक स्वरूप को विकृत कर देते हैं। जैसे मुंह पर मेकअप है, इसी प्रकार अपनी लतीफीदार झूठी बातों से सच्चाई को ये ढकना चाहते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग की ऑथेंटिक और प्रमाणित मानी जाने वाली श्रीमद् भागवत गीता में तत्वदर्शी संत का जिक्र किया गया है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी और उनको पाने का तत्व ज्ञान बताएंगे। और हाँ, जिस सदगुरु के बारे में कबीर साहिब जी कह रहे थे, वो जिस सदगुरु की बात कबीर कर रहा था उस वक्त कोई सदगुरु मिला ही नहीं उसको, और खुद भी ना सदगुरु बन पाया बेचारा कबीर साहब सदगुरु की तलाश नहीं कर रहे थे। कबीर साहब ने तो बचपन से ही स्वामी रामानंद जी को गुरु बना लिया था। उसके बाद जो वाणियां कबीर साहब जी ने बोली हैं वह लोगों को चेताने के लिए बोली हैं। जैसे गुरु की शरण में जाने के लिए, सदगुरु की तलाश करने के लिए, आदि आदि जो भी वाणियां हैं वो कबीर साहब जी ने लोगों को जागृत करने के लिए बोली हैं। साथ में कबीर साहब ने लोगों को चेताते हुए कहा है कि हमने यथार्थ भक्ति अपनाना चाहिए, सदग्रंथों के अनुसार भक्ति करना चाहिए, जिससे लाभ मिलेगा, पूर्ण परमात्मा मिलेगा। लेकिन स्वामी ओमादा एक क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो ओम अपने नाम के आगे अपने आप में लगा रखा है, इसके बारे में ही इनको पता नहीं है शायद। तो इस ओम की वास्तविक जानकारी सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी ने बताई है कि वास्तव में ये ओम क्या है, किसका मंत्र है और इसको जपने से कहां तक जाया जाएगा। जैसे गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम नाम का जाप करने के लिए कहा है, और इस ओम नाम से कहां जाया जाएगा, तो इसी गीता अध्याय 8 के श्लोक 15 और 16 में बताया है कि ब्रह्मलोक प्राप्त होता है इस ओम से, और ब्रह्मलोक में गए हुए साधक फिर पुनरावृत्ति में आते हैं, यानी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। यानी ओम मंत्र से जितनी उन्होंने कमाई की वो जाके ब्रह्मलोक में नष्ट कर दिया, उसके बाद फिर वापस आए और जन्म मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों में फिर भी फंसे रहे। यानी ओम नाम से फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। और गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में
जिस सनातन परम धाम की बात की गई है, उसके लिए, उसको पाने के लिए, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के लिए गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत एक नाम बताया गया है, यानी मंत्र बताया गया है जो संकेत के रूप में है। और इसकी वास्तविक जानकारी कौन बताएंगे? तो तत्वदर्शी संत का जिक्र है गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में। तो इस समय वह तत्वदर्शी संत कौन है? संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने ओम मंत्र की वास्तविकता भी बताई है और उस पूर्ण परमात्मा और शाश्वत स्थान यानी मोक्षदायक स्थान की जानकारी भी बताई है। अब ओम की तो इतनी सारी सच्चाई आपको पता चल गई, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो ओम द एक कहकर कृष्ण जी पर आरूढ़ हुए बैठे हैं, मतलब कृष्ण जी और अन्य देवी देवताओं को अपना सर्वोपरि माने बैठे हैं, अपना इष्ट माने बैठे हैं। तो मतलब इससे ही आपकी आध्यात्मिकता का पता चलता है कि आपके पास कितना ज्ञान है। तभी तो आपके संगठन का डाउनफॉल चल रहा है। एक भी कबीर पंथी के मुंह में राम नाम नहीं है, शेष सब घुस गया। हैरत अंगेज, नाम लिया कबीर का, पथ पकड़ा कबीर का और कबीर के ही अवलंबन को छोड़ दिया। उसके राम, उल्टा राम को जितनी गाली सुननी तुम सब कबीर पंथियों के मुंह से सुन लो। मतलब राम अगर न मिटेंगे तो कबीर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, राम नाम उनके मुख में नहीं है, तो आप ये बताओ कि कबीर साहिब जी ने जिस राम की बात अपनी वाणियों में कही है वो किसके लिए थी? क्या रामचंद्र जी के लिए थी जो दशरथ पुत्र थे, जो त्रेता युग में आए थे, या फिर किसी और राम के बारे में थी? अगर आपको सच पता होता कि जो कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी बोली है उसमें इस राम नहीं दूसरे आदि राम की बात कही गई है, जैसे कि कबीर साहिब जी ने अपने कबीर सागर में कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावें, कहे कबीर सो हम तक आवें। तो बताओ जरा इस वाणी का क्या अर्थ बनता है? तो आप जिस राम की बात कर रहे हो, तो क्या कबीर साहिब जी ने सच में उसी राम के बारे में कहा है? नहीं, आपको ज्ञान ही नहीं है राम का। वास्तव में कबीर साहिब जी ने 5 राम बताए हैं। और रामचंद्र जी का नाम कैसे रखा गया, तो ये डेडिकेटेड वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं कि रामचंद्र जी का नाम राम कैसे पड़ा। क्या सुंदर है कबीर में, मुझे बताओ। कबीर साहिब जी की सुंदरता की बात कर रहे हो तो इसके लिए पहले ये वीडियो देख लो। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, ये मालूम है आपको? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है और मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैं कबीर से मिला हूँ, मैंने कबीर को देखा है, मैं कबीर को जानता हूँ। कबीर मेरा मजमून है, कबीर मेरा टॉपिक है, तो मैं कबीर के ऊपर कोई बार्गेनिंग करने को तैयार नहीं हूँ किसी से। कबीर जो हैं सिर्फ वाहिद हैं कि जो नंगी शमशीर है। कबीर ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कबीर ने जो देखा वो कहा और जो सच देखा वो कहा और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद अनहद दोनों टपे सो वाको नाम फकीर। कबीरा वाको नाम फकीर, कबीरा वाको नाम फकीर। कबीर साहिब जी की वाणियों को संजोग कर जो ग्रंथ बना उसको कबीर बीजक के नाम से जाना जाता है। जितना भी मैंने उसका अध्ययन किया उसमें उन्होंने अपनी वाणियों में वर्णित साखी, शब्द और रमैनियों के रूप में जो एक सर्वोच्च शक्तिमान सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जिक्र किया है वो अद्वितीय, अनन्य और अवर्णनीय है। दुनिया में जिसने कबीर को जिस रूप में भी जाना, कबीर जी उसी रूप में उसकी ज़िंदगी का आधार बन गए। वो साहित्यकारों के लिए कवि थे, सूफियों के लिए खुदा, संतों के भगवान थे, परंतु वे स्वयं अपनी वाणियों में सदैव जिस अनादि अनंत सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में दुनिया को चेताया करते थे, वे उससे दुनिया के सब लोग मैं कहूँगा अनभिज्ञ हैं। उस अलौकिक ज्ञान को उनके सिवाय दुनिया में कोई नहीं समझा पाया। जैसे उनकी एक वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। चारों को छोड़ जो पंचम को ध्यावें, कहें कबीर वो हम तक आवें। तो आडंबर लोग जो चाहते हैं, आडंबर वाले, वो कबीर को कहते हैं कबीर ने हमारा नाश किया। कबीर ने आडंबरवाद के खिलाफ उठाई है, सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो ये बात कबीर की तारीफ में कह रहे हैं कि अगर कबीर नाम का व्यक्ति इस कलयुग में नहीं हुआ होता तो वेद
लोक और कलयुग तीनों ने मिलकर भक्ति को रसातल में पहुंचा दिया होता। अगर कलयुग में भक्ति बची है तो कबीर के कारण बची। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर रामा, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्रामा। कबीर की कविताई में, उनकी शायरी में एक चुंबकत्व है, चुंबक वो खींचता है अपनी तरफ। ये कबीर की बहुत बड़ी खूबी है और यही वजह है कि कबीर आज भी जिंदा है और न जाने कितने हजारों और लाखों साल भी जिंदा रहेंगे। आज हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कबीर साहिब जी और उनके द्वारा उस सर्वोच्च शक्तिमान परमात्मा के बारे में बताए गए ज्ञान की सुगंध दुनिया के हर कोने में बिखरी पड़ी है और उससे कोई भी अपने आप को अछूता नहीं रख पाता। तो ये सुंदरता है कबीर साहिब जी की। और यहाँ तक कि आप जितने भी पढ़े हो, आपको हर एक क्लास में कबीर साहिब की वाणियां जरूर पढ़ाई गई होंगी और उन वाणियों ने कहीं ना कहीं आपके मन को झकझोर दिया होगा। और साथ में जिन गुरुओं के पास आप गए हैं, जहां से भी ज्ञान लिया होगा, उन्होंने भी कबीर साहिब जी की वाणी दोहराई ही होंगी, क्योंकि कोई भी कथा या प्रवचन कबीर साहिब जी के वाणी के बिना पूरे ही नहीं हो सकते और उसका ही लोग आज अनुसरण करते हैं। जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया बताए। यानी यहाँ भी कबीर साहिब जी ने गुरु को महत्व दिया है। कबीर रामकृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। यानी रामकृष्ण जी ने भी गुरु बनाए थे आपके आराध्य ने, तो फिर आपको भी असली गुरु की तलाश करनी चाहिए, पूर्ण तत्वदर्शी संत की तलाश करनी चाहिए, जिसके शरण में जाने के बाद आपको जानकारी मिलेगी जन्म मृत्यु की, आपको जानकारी मिलेगी मोक्ष की और उस पूर्ण परमात्मा की। इन महाशय के अंदर कबीर साहिब जी के बारे में इतनी ईर्ष्या कूट कूट कर भरी है कि कबीर साहिब के बारे में बोलने से पहले इन्होंने कबीर साहिब जी की जीवनी ही नहीं पढ़ा या फिर उनके बारे में इन्होंने कोई भी रिसर्च नहीं करी। बस अपनी ईर्ष्या को व्यक्त करने के चक्कर में आगे बैठे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बेफिजूल की बातें कर डाली। वही पाखंड। अरे भाई, 700 साल पहले पाखंड पकड़ना बड़ा मुश्किल था, आप नहीं पकड़ सकते थे। इन बाबूराव जी ने जैसे कहा कि उस समय पाखंड को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल था, तो कबीर साहिब जी ने अपनी वाणियों में उस समय किए जा रहे पाखंड का भरसक अपनी वाणियों के माध्यम से विरोध किया था। उन ब्राह्मणों को चेताया करते थे कि आप जो कर रहे हैं ये ना तो हमारे सदग्रंथों में लिखा है और ना ही परमात्मा का संविधान है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार काशी के ब्राह्मणों ने वृद्धों को मारने के लिए, उनको स्वर्ग भेजने के लिए एक करौंत सिस्टम अपनाया था और उन्हीं सब बातों का पर्दाफाश कबीर साहिब जी ने उस समय किया था। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण गंगा में यहाँ से जल चढ़ाते थे और पितरों तक भेजते थे, तो उस समय कबीर साहिब जी ने भी उसका विरोध किया था। इसी के चलते कबीर साहिब जी के साथ 52 प्रकार से उनको मारने की कोशिश की गई थी, 52 बदमाशी की गई थी। 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी जिस सच को बताकर लोगों को चेताया करते थे, जगाया करते थे, वही सच आज संत रामपाल जी महाराज लोगों को बता रहे हैं, वो भी सदग्रंथों से निकाल कर, जिसके कारण लोग आज जागरूक हो रहे हैं और इन नकली ब्राह्मणों की, गुरुओं की दुकानें बंद होती जा रही हैं। और जो काम कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पहले करके दिखाए थे, जरा वो काम आप करके दिखा दो। क्यों बैठे हो कोने में दुबक के, आओ सामने और करो पाखंडवाद का विरोध। थोड़ा सा भी आप कबीर जैसा बन गए ना तो कहीं जेल की रोटी तोड़ते पाओगे। लेकिन कबीर साहिब जी कोई आम संत, आम कवि नहीं थे, वह स्वयं पूर्ण परमात्मा थे, जिसके कारण ब्राह्मण और मुल्ला काजियों की कई सारी शिकायत करने के बाद भी, 52 बदमाशी करने के बाद भी कबीर साहिब ने कई प्रकार के चमत्कार दिखाए थे उस समय 600 वर्ष पहले। इसी के कारण 64 लाख शिष्य हो गए थे कबीर जी के। कभी कबीर जी के ग्रंथों को पढ़ा होता तो सच्चाई पता चलती, लेकिन इनको क्या बेफिजूल की बातें करनी है, अपने अज्ञान की लीपापोती करनी है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाना इनका मकसद है। जैसे इन्होंने फिर कहा था, आज के समय में कबीर कुछ ना होते, जो लहगी में कुछ गीत गाने वाले एक फ्लॉप से यूट्यूब के स्टार होते। महाशय, आपकी तुलना कबीर साहिब से मत करो, आप जैसे फ्लॉप कबीर साहिब जी नहीं थे। कबीर साहिब उस समय 600 वर्ष पहले, जहाँ ना इंटरनेट था, ना टीवी, ना फोन, ना कुछ भी नहीं था, तब भी कबीर साहिब उस समय पॉपुलर थे। हर कोई कबीर साहिब को जानता था। और किस कारण? कबीर साहिब जी के चमत्कारों के कारण और उनके ज्ञान के कारण। और आप रहे फ्लॉप से यूट्यूबर।
एक भी मैं इस वक्त बोल रहा हूं, सैकड़ों लोग सुन भी रहे हैं, एक भी दोहा मुझे आप कबीर का सुना दीजिए जो उसकी मौलिक विद्वता, मौलिक ज्ञान से निकलता हो। सिवाय भाषांतर के कबीर के पास कुछ नहीं है। कबीर साहब के एक नहीं, सारे के सारे दोहे उनके मौलिक विचार और मौलिक ज्ञान पर हैं। बस फर्क इतना है कि समझदार व्यक्ति चाहिए उसको समझने के लिए। आप जैसे लोगों के बस की बात नहीं है कबीर साहब जी के दोहों को समझना, और अपने दोहों की वास्तविकता कबीर साहब स्वयं ही समझा सकते हैं, जिसके कारण कबीर साहब जी के सारे दोहों की वास्तविकता आज संत रामपाल जी ने जनता के समक्ष रखी है, जो हमारे अज्ञानी गुरु समझ ही नहीं पाए थे। और साथ में गोरखनाथ जी को समझाते वक्त भी ये वाणी बोली थी, अरे कबीर, तू छोटा सा बालक और ज्ञान देता है गोरखनाथ को, तेरी आयु क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु पूछता है, और आप मुझे बालक बता रहे हैं। जो बूझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी? असंख्य युग प्रलय गई, तब का ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभू गए मोरी एक नहीं पलैया। कोटि नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं है क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक ना ही कोई भाट भिखारी, कहें कबीर सुन हो गोरख यह है उम्र हमारी। असंख्य युग प्रलय में चले गए तब का मैं अमर हूँ, करोड़ ब्रह्म भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो वे नाशवान हैं, फिर नाथ जी आप अमर कैसे हो सकते हैं? अरबों तो ब्रह्मा मर चुके हैं और 49 करोड़ बार कृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी है तथा 7 करोड़ बार शिव जी मर चुके हैं, लेकिन मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है। मैं अमर पुरुष हूँ। केवल सत्य पुरुष ही अजर अमर परमात्मा है तथा उसी का सतलोक अमर है, जिसे अमर लोक भी कहते हैं। वहाँ की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्ति होती है, जिसका कभी मरण नहीं होता। कबीर की सारा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो उपनिषदों में छुपा था, जो सूफियों में छुपा था, जो कुरान में बाइबल में छुपा था, जो भी कुछ कबीर के हाथ लगा, कबीर ने उसे लोक भाषा में प्रस्तुत किया। कबीर ने उसको सहज कर दिया। कबीर में ईड़ा पिंग सामान्य जीवन में ईड़ा पिंगला और सुषमना को समझना ये ऋषियों मनुष्यों विद्वानों का खेल था, लेकिन झीनी झीनी बिनी चदरिया में एक आम आदमी समझ जाता है। इन महाशय को ये तक ज्ञान नहीं है कि कबीर साहब जी जिस समय आए थे उस समय छुआछूत और जात पात चरम पर थी। कबीर साहब जुलाहा जाति में आए थे, उस समय उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। केवल उस समय ब्राह्मण पढ़ा करते थे गुरुकुल में जाकर, और ब्राह्मण ही हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों के कर्ता धर्ता और वक्ता थे। कबीर साहब जी को तो शास्त्रों को टच करने तक के लिए मना कर दिया गया था उस समय के ब्राह्मणों के द्वारा। मतलब इस महाशय को ABCD का ज्ञान नहीं है 600 वर्ष पहले का, ना ही आज का, और ये चले हैं आध्यात्मिक जागृति लाने। कबीर साहब उस समय अनपढ़ जुलाहे की भूमिका निभा रहे थे, उसके बावजूद भी हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है वो सारी बातें अपने लोक उक्तियों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट बयां किया है। साथ में कबीर साहब ने उनके ही ग्रंथों का हवाला देकर उस पाखंड का विरोध भी किया था। तो कबीर साहब जी उस समय जो प्रमाण बताया करते थे वही प्रमाण आज के समय में संत रामपाल जी उन पुराणों से ही निकाल कर लोगों को दिखा रहे हैं, जिसके कारण लोग आज उनका विरोध कर रहे हैं कि भाई ये सच्चाई कैसे बता दी, इसके कारण तो हमारे गुरुओं की दुकानें बंद हो जाएगी, ये सच्चाई बताना बंद करो। इसके कारण ही लोग विरोध कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी का विरोध किया करते थे, आज वही विरोध संत रामपाल जी का देखने को मिल रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी वास्तविक सच्चाई बता रहे हैं सदग्रंथों की। लेकिन चूंकि कबीर के उठाने से वैदिक ब्राह्मणों को गिराया जा सकता है, कबीर के उठाने से हमारी आर्ष परंपरा को तोड़ा जा सकता है, इसलिए पिछले 100 सालों में कबीर को उठाया गया। जहां एक तरफ ये कबीर साहब जी की सुंदरता की बात कर रहे थे कि क्या सुंदर है कबीर में, क्या सुंदर है कबीर में, वहीं फिर ये बाद में कबीर साहब जी की सुंदरता का गुणगान करने लगे। उस समय वैदिक ब्राह्मणों की पोल खोल रखी थी कबीर जी ने,
अब ये महाशय खुद उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और रही कबीर साहब के परमात्मा होने की बात, अब तुम कहो कि अल्लाह से पहले कबीर था, राम से पहले कबीर था, ब्रह्म से पहले कबीर था, वैकुंठ में कबीर है, स्वर्ग में कबीर। कबीर भी अपना सर पीटता होगा, यार यही सब तो छोड़ के मैं भागा था। इन सबों ने उठा के फिर वहीं बिठा दिया। जो 600 वर्ष पहले काशी शहर के लहरतारा नामक तालाब में सह शरीर प्रकट हुए थे और मगहर से 120 वर्ष की आयु में सह शरीर चले गए थे। तो बताओ जरा कि और कौन ईश्वर हुआ है या आपके कौन भगवान है जो सह शरीर आए हों और सह शरीर ही चले गए। आप इसका प्रमाण देख सकते हैं मगहर क्षेत्र में, जहां हिंदुओं का मंदिर और मुसलमानों की मस्जिद एक साथ बनी हुई है, कबीर जी के सह शरीर प्रस्थान करने की यादगार में। कबीर जी को प्रगट स्थल प्रगट है ऐसा मान्यता है, और उनकी लास्ट में भी वही स्थिति है कि कमल के फूल में मिले, और लास्ट में भी कमल हो गया। जो उनकी डेड बॉडी नहीं मिला जब काशी छोड़कर उन्होंने मगहर अपना, ऐसा मान्यता था कि मगहर में मरने से गधा होते हैं और काशी में मरने से मुक्ति होते हैं। तो कबीर जी ने उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर मगहर गया, और उन्होंने अपने शरीर वहीं छोड़े, तो वहाँ भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, उसकी जगह भी फूल मिले, और जो फूल और चादर मिले तो फूल का मंदिर बनाया गया, और वहाँ के जो मुसलमान शासक थे बिजली खां पटा उन्होंने मजार बनाया, और वहीं से कुछ फूल लाकर जहाँ कबीर जी रहा करते थे वहाँ पर एक समाधि दिया गया। यहाँ पर ही ये जो अष्टानंद का विवरण आता है कि जब कबीर जी प्रकट हुए थे तो अष्टानंद को एक प्रकाश दिखा था। इसी प्रकार लहरतारा नामक तालाब में जो कबीर साहब जी सह शरीर आए थे उसके बारे में भी वहाँ के लोग गवाही देते हैं। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये लहरतारा तालाब का किनारा है, जैसे कि आपको वहाँ पे तालाब में दिखाया था कबीर जी का वहाँ प्रकट हुआ था, और इस किनारे से होते हुए नीरू नीमा कबीर जी को उठाकर लाए थे। और ये हम आपको ले चले जो कबीर साहब के उस समय के प्राचीन मंदिर है जो वीर सिंह बघेल ने बनवाया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वीर सिंह बघेल के द्वारा उस समय बनवाया गया था, जहाँ से कबीर साहब जी को नीरू नीमा और ने तालाब से उठा के यहाँ पे कुछ देर रोका था। यहाँ पर ये बोर्ड लिखा हुआ है, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, श्री सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थल। यह वही स्थल है जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जेठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 सन 1398 में उतरे थे। इसी स्थल से नीरू नीमा इन्हें उठाकर नीरू टीला, नरहरपुरा, अब कबीर चौरा, काशी ले गए थे। यह मंदिर अति प्राचीन है। इसे आचार्य श्रुति गोपाल साहेब एवं राजाधिराज वीर सिंह बघेल ने विक्रम संवत 1585 माघ सुदी नमी को बनवाया था, जो आज भी अपने मूल रूप में विद्वान है। इस स्थल का उल्लेख देश विदेश के अनेक विद्वानों ने किया है। इसके उत्तर में कुछ दूरी पर कबीर स्तंभ है, जहाँ पर नीरू नीमा ने विश्राम किया था। उस स्थल का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कराया गया है। मुझे कबीर से प्यार हुआ क्योंकि मेरे पास कबीरपंथी नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान की किताब आई थी जिसके अंदर कबीर के दोहे थे। उनको पढ़ कर के मुझे कबीर अच्छा लगा, क्योंकि उसमें यही लिखा था ऊपर कि भक्ति काल के एक अतुलनीय कवि कबीरदास जी। सच में अच्छा लगा। अब कबीर जी कैसे अच्छे लगने लगे, यही सुंदरता है कबीर जी में कि उनके दोहे चौपाइयों को पढ़कर ही आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है। लेकिन आपकी समझ में वो सारे दोहे नहीं आए होंगे, जिसके कारण ही आपने कबीर साहब जी के बारे में लीपापोती की है। तो महाशय आपसे निवेदन है, कबीर साहब की संपूर्ण और यथार्थ जानकारी केवल कबीर ही बता सकते हैं, और आज के समय में कबीर साहब स्वयं संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। तो जल्द से जल्द आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनकर उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, ना कि अपने एनजीओ को और अपने संगठन को बढ़ाने के चक्कर में झूठी बातें फैलाकर या फिर अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा अद्भुत ज्ञान बताया है जो आपके ओम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और सभी प्रकार की सच्चाई को उस ज्ञान में उजागर किया है, और वह केवल कबीर साहब जी कर सकते थे जो आज संत रामपाल जी ने किया है। यानी कबीर साहब ही इस समय संत रामपाल जी हैं। तो इस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए आपने तुरंत संत रामपाल जी का ज्ञान सुनना चाहिए, समझना चाहिए और नाम दीक्षा लेना चाहिए, ना कि अपनी मन घड़ंत और कपोल कल्पित कहानी के सहारे चलना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इन महाशय के बारे में क्या कहना है, क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।